नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम रीट और सीईटी के लिए साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है ये आज। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए अपने मित्रों के साथ शेयर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात याद रखना, रोज़ाना रात को 9:30 बजे राजस्थान जीके की क्लास लगती है। ये क्लास अगर आप रोज़ाना अटेंड करते हो तो एक भी प्रश्न गारंटी लेता है जीके ग्लोरी स्टडी चैनल कि आपका राजस्थान जीके से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके लिए आपको रोज़ाना रात को 9:30 वाली क्लास को ज्वाइन करना है। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जैसे क्लास लाइव हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हमारी साइंस की क्लास। पहला प्रश्न कि गर्भवती स्त्री में प्राय किस चीज़ की कमी हो जाती है। गर्भवती स्त्री में प्राय किस चीज़ की कमी हो जाती है। तो सोडियम और कैल्शियम ये नहीं होगा बिल्कुल भी। आयरन और सोडियम ये भी नहीं है। और कैल्शियम और आयरन, हाँ, गर्भवती स्त्री में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। और कभी कभी आयरन की इतनी कमी हो जाती है कि जो शिशु होता है, नवजात शिशु होता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसकी वजह से? आयरन हीमोग्लोबिन की कमी से। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर किस माध्य वेग से लगाती है? तो 30 किलोमीटर माध्य वेग से, 30 किलोमीटर। ठीक है। निम्न विद्वानों में से किसने एक सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों एवं कणों से हुई है। हाँ, गैसों एवं कणों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यह किस विद्वान ने सुझाव दिया था? यह दिया था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। तो ये कहाँ है? ये रहा, विंसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है। कोशिका की सबसे भारी दीवार का नाम बताइए। कोशिका की सबसे भारी परत, दीवार, कुछ भी कह लो, उसका नाम क्या है? कोशिका झिल्ली, या उसे प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। ये रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उसके सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। मैग्नाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एवं सीडेराइट किसके अयस्क है? किसके अयस्क है भैया? यह लौह अयस्क है। यह लौह अयस्क है। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पारा, सोना, इस्पात नहीं। सोना, इस्पात, पारा ये भी नहीं है। इस्पात, पारा, सोना ये भी नहीं है। और सोना, पारा, इस्पात, हाँ, सबसे पहला क्या आएगा? सोना आएगा, फिर आएगा पारा, फिर आएगा इस्पात। ठीक है। तो ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 पाया जाता है। CO2 कितने प्रतिशत पाया जाता है? 0.93%। 0.93%, 0.93%। ठीक है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है। घी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है भाई घी में परिवर्तित? ये किया जाता है किसके द्वारा? ऑक्सीजन द्वारा। ऑक्सीजन द्वारा नहीं। एंजाइमों द्वारा ये भी नहीं। उष्मा के उपचार द्वारा ये भी नहीं। ये किया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न पूछा है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वह ऑक्सीजन में जलता है? जलता कौन है ऑक्सीजन में? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा एकदम राइट, सोडियम। सोडियम इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है?
बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किन पर हो रहा है लेजर किरणों पर, किन पर, लेजर किरणों पर। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, गलत कथन, लोहा पानी में डूब जाता है, ये क्या आपको सही गलत लगता है? बिल्कुल ये तो सही है, लोहा पानी में डूबता है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है, नहीं, पारा पानी में घुल जाता है, क्योंकि पारा क्या है, पारा एक द्रव्य है, एक प्रकाश एक द्रव्य की श्रेणी में आता है पारा। पारे में लोहा तैरता है, ये भी एकदम सही है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, यह टंगस्टन का बना होता है, किसका, टंगस्टन का। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है, हाँ ये कौन सा नियम है, ये एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। बायोगैस का प्रमुख अवयव, बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन, कौन सा, मीथेन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, ये किसके द्वारा रखी जाती है, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, ठीक है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम भाई सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये रहा ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, कुपोषण से सबसे अधिक कमी किसकी होती है भाई, कुपोषण से सबसे अधिक कमी होती है किसकी, किसकी, हाँ जल्दी से जल्दी कमेंट करो। कुपोषण, इससे प्रोटीन, कुपोषण यानी प्रोटीन नहीं मिला उसको, घर में भी कई बार बोलता है ना कि प्रोटीन नहीं मिला, कुपोषण का शिकार हो गया है, उसको सही मात्रा में प्रोटीन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिला। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, कब लाया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, हाँ इसका गलनांक अधिक होता है, जी हाँ बिल्कुल, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी कारणों से। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है, मोस्ट 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 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लेना या याद कर लेना, कुछ भी करो, ये प्रश्न याद रखना। दूध की शुद्धता ये लैक्टोमीटर द्वारा नापी जाती है, किसके द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती, नाइट्रोजन होती है, हीलियम भी होती है, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन होती है क्या, मेरे हिसाब से तो भाई नहीं होती है, और ये साइंस भी कहती है क्लोरीन नहीं होती है, ठीक है क्लोरीन नहीं होती है। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है, हाँ कौन सी विधि अपनाई जाती है भाई, इसके लिए अपनाई जाती है वाष्पीकरण, कौन सी, वाष्पीकरण, जिससे पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, नीचे जो बच जाता है वो होता है नमक, ठीक है। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई वो होती अणु। सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को नष्ट करना, नहीं, उष्मा को वितरित करना, ये भी नहीं है, रक्त का थक्का बनने में मदद करना, ये भी नहीं है, जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है WBC। श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या कहते हैं, कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, डॉक्टर जो अपने गले में लेकर घूमते हैं, क्या लेकर घूमते हैं, कार्डियोग्राफ, ठीक है। ये थी साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़। उम्मीद है क्लास पसंद आई, क्लास पसंद आई तो क्लास को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।